बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9। बेटा हम लोग यूनिट नंबर 7 को स्टडी कर रहे हैं और आज जो टॉपिक मेरे बच्चे आज हम समझने की कोशिश करेंगे दैट इज रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। इस टर्म को हम समझेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस इस तरह से है कि जितने भी हमारे यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं उनके फंक्शन को समझने के लिए हमें रिडॉक्स रिएक्शन को समझना बहुत जरूरी है। अब बेटा रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली क्या है? दो रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने बहुत सारे केमिकल रिएक्शन यूनिट नंबर 5 में पढ़े होंगे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। होता क्या था कि एग्जांपल को हम देखेंगे कि CA react with Cl2, it forms CaCl2. तो हुआ क्या कि Cl loses 2 electrons and these 2 electrons are gained by 2 chlorine atom individually. तो ये क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ फ्रॉम Ca to Cl। इसका मतलब है कि ये CaCl2 है, इसके अंदर आयन मौजूद हैं Ca पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव 1। ये आयन मौजूद होते हैं CaCl2। ये बने कैसे? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोज केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस या सिंपली हमको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कंबाइंड भी हम कहते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन। इनकी इंपॉर्टेंस को हम आगे जरूर लेके चलेंगे और इनको समझने के लिए आपने एक छोटी सी मिसाल कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी। इसके अलावा बेटा ये जो रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन जैसे मैंने पहले बताया दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ अ केमिकल सेल। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हमारी डेली लाइफ में इनका बहुत यूज़ है। आपको सिंपल एक छोटा सा टॉय अगर आपने चलाना हो और बहुत बड़ा कोई यूनिट चलाना हो तो आपको केमिकल सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए ज़रा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को ज़रा समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बेसिकली ये क्या चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ऐसी डिवाइस है विच इन्वॉल्व रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन दैट इज विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में नेक्स्ट आपने समझना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं। बेसिकली बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दे आर द डिवाइसेस which converts chemical energy into electrical energy। ठीक है ना? आपने सेल देखे होंगे ना, बहुत सारे सेल इनकी केमिकल मौजूद होते हैं उसके अंदर। सिंपल एक सेल पेंसिल सेल की मिसाल लेना, उसके अंदर केमिकल मौजूद होता है which converts chemical energy into electrical energy। उससे हम इलेक्ट्रिकल प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के लिए। तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। लेकिन एक स्पेसिफिक इसके फंक्शन के हवाले से हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक वो हैं जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और दूसरे वो हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं टू डिराइव केमिकल रिएक्शन। तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं टू डिराइव केमिकल प्रोसेस, इनको हम बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बिल्कुल बात क्या कहेंगे इनको? इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के। ठीक। और दोज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स which converts chemical energy into electrical energy they are termed as galvanic cells। तो इस तरह से इनके फंक्शंस के लिए हमने दो टर्म दे दी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड गैल्वानिक सेल्स। ठीक है ना बेटा? ये क्या करते हैं? केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है मेरे बेटे? तो ये थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इसके अलावा रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के प्रोसेस को समझने के लिए कुछ और टर्म भी बेटा आपके सामने आएंगे। दे आर स्पॉन्टेनियस। ये टर्म्स आपको समझनी है, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन spontaneous process। spontaneous and non spontaneous process ये टर्म इस्तेमाल होंगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के समय। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं कि जो कि अपने ऑन
दे अकर, यानी कि वो इनको प्रोसेस को चलाने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो these processes basically they are called spontaneous। और ऐसे प्रोसेस जिनको हमें चलाने के लिए हमें एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एग्जांपल आप देखते हैं, आपको बेटा मालूम है ना कि नेचुरली वाटर जो है इट फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, गैसेज एक्सपैंड फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये तो नेचुरल प्रोसेस है। क्या इनको चलाने के लिए हमें कोई प्रोसेस, कोई एक्सटर्नल सिस्टम की जरूरत पड़ती है? नहीं। अगर आप परफ्यूम की बॉटल अगर आप कमरे में ओपन कर दें तो इट्स गैस विल एक्सपैंड टू ऑल डायरेक्शन, आपने डिफरेंट प्रोसेस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इन ऐसे प्रोसेस को हमें चलाने के लिए कोई एक्सटर्नल असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि वो प्रोसेसेस जिनको हमें चलाने के लिए एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है उनको हम नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर को अगर आपने लो लेवल से हाई लेवल पर लेके जाना है तो यू विल हैव टू अप्लाई सम एनर्जी। आप देखते हैं मोटर हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम मोटर इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि वाटर को आपने अपफिल करना है फ्रॉम द लो लेवल टू हाई लेवल। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन को आपने लो टेंशन से हाई प्रेशर की तरफ लेके जाना है, यू नीड एनर्जी, आपको एक्सटर्नल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर हमें चलाने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की, एक्सटर्नल असिस्टेंस की जरूरत होती है, इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। और जिनके लिए कोई एक्सटर्नल असिस्टेंस की जरूरत नहीं होती, वो खुद होते हैं, दे आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री के अंदर भी इलेक्ट्रोकेमिकल सर्च के अंदर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की जो टर्म है वो इस्तेमाल होंगी। इसलिए आपके जहन में होना चाहिए कि ये क्या इसका मतलब क्या होगा और इसके हवाले से इलेक्ट्रोकेमिकल सर्च किस तरह से प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा एक और टर्म्स हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सर्च के अंदर इस्तेमाल होंगी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट। दे आर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में ऐसे सब्सटेंसेस हैं विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के केमिकल सेल्स के अंदर हमने कोई ना कोई ऐसा केमिकल लेना है, एक ऐसा एक्वा सोल्यूशन लेना है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। आप देखिए ना, सेल तो जनरेट कर दिया, सेल ने जनरेट करनी है इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली फिजिक्स के हवाले से भी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो किसी डेफिनेटली किसी मीडियम के थ्रू होगा, तो उस खास मीडियम को जिसके अंदर ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। अब कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत जल्दी से इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो ज़रा स्लो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट, उनको हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जो करेंगे ही नहीं उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब सिस्टम से समझना कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए बेटा ये अगर डायग्राम देखें तो हमने प्रीवियस क्लास में भी एक एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, यूनिट नंबर ग्रेड 7 में आई है कि हमारे पास इस तरह से एक सिस्टम है जिसके अंदर हमने दो ग्रेफाइट रॉड्स रखे हैं और इस तरह से बैटरी है, बैटरी से इसके साथ एक सर्किट के अंदर हमने बल्ब रखा हुआ है। अब जब ये ग्रेफाइट रॉड को डिप करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, और बैटरी ऑन करते हैं तो हमें पता चलता है, बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता। सिंपल वाटर के अंदर अगर आप ग्रेफाइट रॉड अगर आप डिप करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इससे क्या पता चला कि वाटर जो है ना वो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो वाटर को एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए वाटर में हम एसिड या बेस या साल्ट इसको ऐड करते हैं, ठीक है। और जब हम ये वाटर के अंदर कोई एसिड बेस या साल्ट ऐड करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि बल्ब जो है ना विल स्टार्ट ग्लो। तो इसका मतलब है कि समथिंग इज हैज बीन एडेड टू वाटर टू मेक इट ए गुड कंडक्टर। तो किसी ना किसी सब्सटेंस को हम पानी के अंदर डिप करेंगे जो कि आयनाइज होगा और इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा। तो इस तरह से वाटर जो है एक अच्छा कंडक्टर बन जाए। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से कि वो क्या इलेक्ट्रोलाइट है
यहाँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन में फ्लो होना है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए हमारे पास क्या होगा कि ये मीडियम होगा। अगर तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे तो वो मीडियम क्या होगा, एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा। तो ये बेटा कुछ टर्म्स थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के प्रोसेस को समझने के लिए। तो आज जो हमने पढ़ा, हम चले रिकैप थोड़ा सा करते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन को समझा। ये बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्टिव रिएक्शन होते हैं और दीज रिएक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, ठीक है ना। तो इनको कंबाइंड हम रिडॉक्स कहते हैं। रिडॉक्स प्रोसेस जो होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंस है इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करती हैं केमिकल प्रोसेस को डिराइव करने के लिए। इनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहते हैं। इसकी हमने कैटेगरी की, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और दूसरा गैल्वानिक सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हैं टू रन टू डिराइव अ केमिकल प्रोसेस। और गैल्वानिक सेल्स क्या करते हैं, दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब सेल्स की प्रोसेस को समझने के लिए दो टर्म्स हमने पढ़ी, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बहुत सारी एग्जांपल मैंने दी which occur on their own, which do not require any kind of external assistance। और जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दे आर द सब्सटेंसेस which conduct electric current। इलेक्ट्रोलाइट भी तीन किस्म के होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, वीक होंगे और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे। इलेक्ट्रोलाइट को समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। तो ये सारी जो टर्म्स हैं मेरे बच्चे, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस की कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो बेटा ये आप वीडियो देखें, इनके नोट्स में आपको उसी तरह अकॉर्डिंगली भेज रहा हूँ, उनको पढ़िए, पहले वीडियो देखिए। और ये सारी के सारा जो लेक्चर्स हैं ये आपको मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद हैं हमारे चैनल पर। वहाँ पर आप जब भी चाहें, जैसे चाहें, आप वहाँ पर उसको लिंक को आप ओपन करें, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक के लिए आपकी इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। सेवा इस्लाम टू योर पेरेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।